भक्ति का जन्म कहाँ होता है? भक्ति मैया ने बताया मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में। और आज भी आप देखिए कि जो भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण भारत में आज भी भक्ति की बड़ी प्रधानता है। अपने जितने भारतीय सिनेमा के लोग हैं, जो फिल्मी स्टार हैं, लोगों ने बड़ा प्रदूषित कर दिया है। अपने धर्म में बड़े ऐसे तमाम ऐसी चीजें निकलती रहती हैं। उनके जो भाव हैं, जो उनका वातावरण है, जो उनका कोई फिल्मों का तरीका है, वो अपने धर्म को भगवान की अवहेलना जैसा करना रहता है, कई बार देखा गया है। और जो दक्षिण भारत के जितने फिल्मी कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, नेता हैं, जो भी हैं, आज भी उनके जीवन में भक्ति का, भगवान के प्रति वही भाव, वही आदर है। कई ऐसे हैं, नाम नहीं मालूम है, हम लोग देखते रहते हैं। तो भक्ति मैया का जो जन्म हुआ वो द्रविड़ में हुआ, दक्षिण में। और एक बात और है, भक्ति का जन्म द्रविड़ में माने हमारा दिल, जो हमारा दिल है, जो हमारा हृदय है, भक्ति का जन्म कहाँ होता है? दिल में होता है, द्रविड़ में जन्म हुआ। माने हमारे मन में भाव आया कि भगवान की कथा हो रही, चलो सुना में, भक्ति का भाव जगा, मंदिर में दर्शन करा में, चलो आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करा में। तो भक्ति का भाव कहाँ जगता है? हमारे दिल में, हमारे हृदय में। भक्ति का जन्म द्रविड़ में होता है। और बढ़ती कैसी है? बड़ी कहाँ होती है? वृद्धिम कर्णाटकी गता, कर्नाटक में भक्ति मैया बड़ी हुई। कर्नाटक माने हमारे कान। जैसे भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में होता है, फिर वो बढ़ती कैसी है? हम जब भगवान की चर्चा कानों के माध्यम से, कर्नाटक के माध्यम से भगवान की महिमा, भगवान का भजन, भगवान का नाम, उनकी कथा सुनते हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती है, भाव बढ़ता है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र माने हमारा मन। मन हमारा जो है वो बड़ा चंचल है, कभी स्वीकार करता है, कभी नहीं करता है। कभी मन ने कहा कि ठीक है चलो सुन लें, कभी सोचते हैं मन ने कहा कि चलो कल चलेंगे। तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति मैया अपना परिचय बताती कि मैं द्रविड़ में पैदा हुई, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ। और जैसे मैं गुजरात पहुंची, वैसे गुर्जरे जीर्णताम गता, लोगों ने, विधर्मियों ने मेरे शरीर को अंग भंग कर दिया, मुझे बड़ी पीड़ा दी। तो मैं जैसे गुजरात क्षेत्र छोड़ करके इस वृंदावन के पावन भूमि में पधारी, यमुना के किनारे जहाँ भगवान कन्हैया ने लीलाएं करी, जैसे मैं यहाँ पर आई तो बाबा जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? वैसे मैं जो अंग भंग हो गई थी, जो मैं बिल्कुल जर्जर हो गई थी, सुंदरी बन गई, तरुण हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। देवी ये तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की भूमि की, वृंदावन धाम की महिमा है, तुम तरुण हो गई, फिर कष्ट क्या है? देवी ने कहा कि महाराज कष्ट तो इस बात का है कि मैं तो तरुण हो गई, युवती हो गई, लेकिन जो मेरे बेटे हैं जो जवान थे ये बूढ़े हो गए। वृंदावन में कोई ज्ञान वैराग्य को नहीं पूछता है ना। वृंदावन में महाराज, वृंदावन में केवल भक्ति की बात होती है। जिधर देखो उधर राधे राधे, राधे राधे की नाम की ही गूंज होती है? तो जैसे ज्ञान वैराग्य आए तो बूढ़े हो गए। भक्ति मैया ने कहा जीवन में कष्ट हमारे यही है कि होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो, बेटे जवान हो। यहाँ उल्टा हो गया, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, मैं जवान हूँ। तो महाराज कुछ कृपा करो कि मेरे बेटे स्वस्थ हो जाएं। अच्छा देवी चिंता ना करो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में बोला, रे ज्ञान वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान वैराग्य जागो, उठ जाओ। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता सुनाई, वेद मंत्र सुनाए, शास्त्र सुनाए, पुराण सुनाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दो बार थोड़ी सी जमुहाई ज्ञान वैराग्य ने ली, कुछ जागने का प्रयास किया और थोड़ी देर बाद फिर वैसे गिर गए। अब नारद जी बड़े परेशान हुए, क्या करें। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया कि हे नारद जी आप चिंता ना करो, अगर आपको इनको जगाना है, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना है, हाँ तो क्या करें, आप कोई सत्कर्म करो
और ये सत्कर्म कोई संत ही बताएगा। अब नारद जी बड़े चिंतित हुए, अभी तक जो हम कर रहे थे क्या सत्कर्म नहीं था? हमने वेद सुनाया, शास्त्र सुनाए, पुराण सुनाए, गीता सुनाई, बार बार सुनाई, फिर भी लाभ नहीं मिला, तो अब सत्कर्म क्या है? और कोई संत बताएगा, संत कौन, कहाँ ढूंढे? नारद जी महाराज सबको ढूंढते घूम रहे हैं। ये बात, ये कथा नारद जी सनत कुमारों को अपनी बता रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे गया, और फिर जैसे ही भक्ति की बात हुई कि कैसे ज्ञान वैराग्य जागेंगे, तो नारद जी आज संतों को ढूंढते घूम रहे। कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए, महात्मा मिल जाए, जो हमें बता दे कि सत्कर्म क्या है।